first World Conference on Sadhguru Kabir Sahib's teachings. That was when I also subscribed to the Kabir Voice, and I know they were sending it out by post to Mauritius, but because at that time I was still in Mauritius. Having said this, I should say that Dr. Das has toured the world, has gone many places. You talked about Guyana, he went to Trinidad, he went to Mauritius, he went to the US, to India, many places where he has lectured and where people were really looking forward to his lectures. आज हमारे बीच आचार्य संत महंत सर्वेश्वर दास साहिब भी है, जिन्होंने उनका परिचय भी किया था, कई बार उनसे मिले भी. Acharya ji is from India, but he's currently in Mauritius. But he has also met with Dr. Judesan Das many times in India. I would now like to request him to please give us his contribution. यदीयपादोदकसे चनेन स्थाणो प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यः सताम्योर्महनीयकीर्तिस् तं श्री कबीरं सततं नमामि. तं श्री कबीरं सततं नमामि. श्री सद्गुरुवे नमः. सोऽहमहंसः सद्गुरु शरणम्. इस समय जितने भी लोग सत्संग में जुड़े हुए हैं, सभी आदरणीय महान साहिबों, संतों, भक्तों, सभी को सद्गुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में सादर साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी. आज 2023 का प्रथम दिवस है, इसलिए इसकी मंगल कामना अवश्य हम करेंगे. लेकिन साथ ही साथ आज जो हम लोगों के बीच में विषय है, 91 वर्ष और लगभग 5 महीने की जीवन यात्रा पूर्ण करके 30 दिसंबर को 2022 में जिनका सत्यलोक गमन हुआ, ऐसे हमारे आदरणीय सत्यलोकवासी श्री डॉक्टर जयदास जी का आज श्रद्धांजलि समारोह हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में आज का यह सत्संग सुन रहे हैं, देख रहे हैं. और हमारे आदरणीय जय साहिब जी, महान साहिब जी ने एक अच्छा सुअवसर दिया. 2 वर्ष पूर्व अर्थात 2020 में हम सब लोगों ने उनके 90 वर्ष का इसी प्रकार से जन्मोत्सव मनाया था, और आज उनका श्रद्धांजलि के लिए हम सब लोग अपनी अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं. अमरपुर से आया बंदे फिर अमरापुर जाना है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर. जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन यहाँ से उसने कूच किया है. एक दिन जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया है. और इसी प्रकार से माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार. सद्गुरु कबीर साहब के निर्गुण भजन पूरा इसी पर आधारित है कि हम सब लोग इस संसार में एक निश्चित अवधि के लिए ही आए हैं, और उसके बाद हम सबको एक दिन जाना है. डॉक्टर जयदास जो कि एक फिजिशियन थे, हजारों रोगियों को उन्होंने अपने चिकित्सा से स्वस्थ किया. अभी जिसकी चर्चा हो रही थी कबीर वाइस, कबीर एसोसिएशन ऑफ कनाडा की ओर से, वे जितना दिन तक अपने शरीर में सक्षम थे चलाने के लिए उन्होंने चलाया इस पत्रिका को. हम भी यहाँ पर कबीर काउंसिल मॉरिशस में मंगाते रहे उस पत्रिका को. और भारत में 1974 से लेकर के 1985 तक हम श्री कबीर कीर्ति मंदिर में लगातार थे, और उस बीच लगभग 2 बार उनका आगमन हुआ वहां वाराणसी कबीर कीर्ति मंदिर में. वहां पर उस समय हमारे बाद में जो जामनगर के महंत साहब बने श्री जगदीश साहब जी, उस समय विद्यार्थी जीवन में थे. उन्होंने उनको प्रेरित किया, और जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई, LLB उन्होंने कंप्लीट किया, तो उसको कनाडा आमंत्रित किए. बाद में उनकी प्रेरणा से वे फिर जामनगर गए, महंत बने आदरणीय श्री महंत जगदीश साहब जी. और जहां जहां भी डॉक्टर जयदास जाते थे, मैंने देखा वे कबीर पंथ के लिए जितना कुछ कर सकते थे, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से पूर्णतया समर्पित एक सैनिक थे कबीर पंथ के लिए. उनका इस प्रकार से निधन होना, निश्चय हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने
आयु अपनी पूर्ण नहीं की, क्योंकि 91 वर्ष की उम्र बहुत लंबी एक यात्रा होती है। और उस यात्रा में उन्होंने बीजक का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया, उन्होंने ब्रह्म निरूपण ग्रंथ का और महान श्री जगदीश साहब जी के मिलकर संध्या पाठ का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया। तो इस प्रकार से जो कार्य उन्होंने किया, जिस समर्पण भाव से किया और पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर दिया कबीर पंथ की सेवा के लिए, बहुत बड़ी बात थी। और हम सब लोगों के लिए सदा वो प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। सत्य पुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहब सत्यलोक में उनको स्थान दें। और हम सब लोग जैसे कि जानते हैं वो मॉरिशस भी आए थे और भारत तो उन्होंने बहुत यात्रा की। और अभी जैसे चेतन दास जी बोल रहे थे कि कितने के जीवन में उन्होंने एक अंतर यात्रा उन्होंने प्रारंभ करवाई अपनी साधना से। और हम कह सकते हैं कि हम सब लोग जानते हैं, कानन मूंदो आंखन मूंदो कानन रूधो और काया कष्ट न धारो। जो सह समाधि की जो व्याख्या है वे न केवल करते थे बल्कि जीते भी थे। और साहब ने, कबीर ने जिस प्रकार से कहा कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, अपना पारिवारिक जीवन जीते हुए भी निर्मोह रहते हुए जिस प्रकार उन्होंने जीवन की यात्रा की वो अपने आप में अद्भुत था। और हम सब लोगों के लिए एक आदर्श जीवन उन्होंने छोड़ा। और ये जो क्षति हुई है कबीर पंथ के लिए, हम नहीं कह सकते कि केवल हमारे खरसिया गद्दी के लिए, जामनगर के लिए, कनाडा के लिए या उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनके लिए, बल्कि संपूर्ण कबीर पंथ के लिए और पूरी मानवता के लिए ऐसे महापुरुष का चला जाना एक अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती है। बस हम उनको स्मरण करें और उनके जीवन में जो अच्छाइयां थी, जिस प्रकार उन्होंने जिया समर्पित भाव से, एक सदगुरु कबीर साहब के चरणों में सेवा करते हुए अपना जीवन को बिताया, वो हम सब लोगों को भी प्रेरणा का स्रोत बने और हम सब लोग भी उस यात्रा में पथिक बने। यही सत्य पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करते हुए उनकी आत्मा सत्यलोक को प्राप्त हो, ऐसा सतगुरु से प्रार्थना करते हैं। हम सब लोग मिलकर के उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें और पुनः हमारे श्री कबीर काउंसिल मॉरिशस की ओर से जितने भी यहाँ पर हमारे महान साहब हैं, हमारे भक्त लोग हैं, सभी की ओर से उनको सादर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से आपका परिचय कैसे हुआ डॉक्टर दास साहब से आपने हमारे बीच में रखा। I would just like to translate a little bit in brief what Acharya ji had just conveyed to us in his Hindi message. First of all, he wanted to wish all of us a happy new year as we are starting a fresh new year, the first day today. But at the same time, we are also mourning the loss of a very great soul, Dr. J. Das, who completed his 91 years in his journey in this physical plane of existence. So many Nirgun messages by Sant Kabir Sahib redirect us to that same philosophy of our life, how we should know that everything is impermanent here. We all are bound by that cycle of life and death, and we all have to go. Our turn will come too. And Sant Kabir Sahib has given us so many illustrations by way of sakis and shabads and bhajans for us to reflect on. At the same time, Acharya ji has also highlighted how Dr. Das was himself a physician, who was a medical doctor, and he has done great service to the community by attending to patients, by healing people. And in this way, he has not only served as a doctor, but also served as a great preacher by following the teachings of Sant Kabir Sahib. He also recalls how from 1974 to 1985, when he himself was at the Kirti Mandir in Varanasi, 2 times he was able to meet with Dr. J. Das, Dr. Jagesa Das, who was visiting India. And that's when he met with Mahan Jagdish Das Sahib, who he later invited to Canada, to Vancouver, where he accommodated him to be able to preach on Sant Kabir Sahib's teachings. Acharya ji also recalls how Dr. Das was very much, he was financially and morally supporting all organizations, especially the Kabir Panth organization, and how he inspired a lot of people by his lectures and wherever he went. As I always say, and Acharya ji also repeats, that
Dr. Das was an epitome of the teachings of Kabir Sahib. He lived by the principle of Sant Kabir Sahib. He lived a detached life, and he is an example for all of us. It is now our turn to follow his footsteps. Thank you so much, Acharya ji, for sharing this. At this point, I would like to give my own